आज मैं आप लोगों को सेलेक्ट कमांड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रिएट, इंसर्ट और डिलीट कमांड के बारे में बताया था, जो कि क्लास में बनाई थी। ठीक है, सेलेक्ट कमांड में क्या होता है कि अगर जैसे मान लो हमने कोई टेबल बना ली है, ठीक है, हमने क्रिएट कमांड का यूज़ करके और इंसर्ट कमांड का क्रिएट कमांड का यूज़ करके एक टेबल बना ली, इंसर्ट कमांड का यूज़ करके उसमें कई सारी रोज़ इंसर्ट करा ली। अब हमको उसमें से कुछ डेटा निकालना है। ठीक है, कुछ डेटा हमको उसमें से एक्सेस करना है। तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमको सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना होगा। सेलेक्ट कमांड से जो भी हम टेबल में से देखना चाहते हैं, देखो टेबल बन गई तो वो टेबल दिखाई नहीं देती है। होता क्या है कि एम एस एक्सेस में जो हम टेबल बनाते हैं वो टेबल हमें दिख रही होती है, लेकिन माई एसक्यूएल में जब हम कमांड्स का यूज़ करके टेबल बनाते हैं तो वो टेबल हमें दिखाई नहीं देती है। वो टेबल को देखने के लिए हमको सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना होगा। वो टेबल बन के स्टोर हो जाती है, लेकिन वो आपको क्वेरी चलती है, रन करती है जैसे वो, और वो स्टोर हो जाती है। वो प्रैक्टिकल वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाया हुआ है। प्रैक्टिकल वीडियो में वो चीज़ क्लियर दिखाई देगी। अब यहाँ पर तो टेबल हम गायब करके फिर से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि हम बार बार बोर्ड पे फिर से टेबल को ड्रॉ करें। तो यहाँ पर मैंने टेबल ड्रॉ कर दी है। तो मतलब जब टेबल हमने क्रिएट कमांड का यूज़ करके टेबल क्रिएट की, इंसर्ट कमांड का यूज़ करके उसमें कॉलम्स इंसर्ट और रोज़ इंसर्ट करा दी, उसके बाद क्या होता है कि अब हमको अगर उस टेबल में से पूरी टेबल को देखना है तो भी सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना होगा। उस टेबल में से हमको जो भी कॉलम देखने हैं तो उसको हमको सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके ही देखना होगा। तो इसका जनरल सिंटेक्स होता है सेलेक्ट फील्ड 1 फील्ड 2 फ्रॉम टेबल नेम। अगर हम मान लो को हमको दो कॉलम देखने हैं, तो यहाँ पर फील्ड वन का मतलब पहला कॉलम, फील्ड 2 का मतलब दूसरा कॉलम है। मैंने पहले बताया था कॉलम और फील्ड एक ही चीज़ होती है। फिर इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमको नेम और फादर नेम दिखाई दे, बाकी की टेबल हमको ना दिखाई दे, सिर्फ दो ही कॉलम हमको दिखाई दें, नेम और फादर नेम। तो जैसे ही हम कमांड चलाएंगे सेलेक्ट नेम कॉमा एफ नेम, नेम कॉमा एफ नेम, फादर नेम का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे ये जो हमने, तो हमको जो शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ फादर नेम लिख देंगे तो आ जाएगा ना, फादर नेम लिखने से नहीं आएगा। जो हमने उसके लिए उसमें यूज़ किया है, जो भी फील्ड का नाम हमने क्रिएट किया है, वही फील्ड का नाम हमें यूज़ करना होगा। तो सेलेक्ट नेम कॉमा एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा अगर हम करेंगे तो एक अलग से टेबल बन के आ जाएगी। वो टेबल इसी का समझ लो एक तरीके से पार्ट है। इसका जो आउटपुट आएगा जब हम उसको इंटर करके रन कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक अलग से टेबल बन जाएगी, एक अलग से ये टेबल बन जाएगी और वही दोनों कॉलम हमको यहाँ पे दिखाएंगे, बाकी सारे नहीं दिखेंगे, सिर्फ यही दोनों कॉलम हमको दिखेंगे, नेम एफ। ठीक है, सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके जो भी फील्ड्स हम देखना चाहें वो फील्ड्स देख सकते हैं। यहाँ हमको सिर्फ दो फील्ड देखनी थी, नेम और एफ नेम। तो जैसे हमने सेलेक्ट नेम कॉमा एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट किया तो स्टूडेंट वाली टेबल में से वो दोनों कॉलम सिर्फ विजिबल होंगे, बाकी के कॉलम विजिबल नहीं होंगे। अगर हमको एक कॉलम देखना है तो हमको सिर्फ एक नाम देना, हम चाहते हैं मान लो हमको सिर्फ नेम वाला कॉलम देखना है, बाकी कॉलम नहीं देखना, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सिर्फ इतना करेगा। उससे क्या होगा, सिर्फ नेम वाला कॉलम एक्सेस करेगा, बाकी पूरा का पूरा डेटा साफ हो जाएगा। जितना भी कॉलम हमें देखना है, जितने ही कॉलम का हम उसमें इतना भी हम उसमें यूज करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो उसमें से ये टेबल निकल के बाहर आ जाएगा। जो भी पार्ट हमको देखना है वही पार्ट हमको देखना। अगर हमें एक कॉलम देखना होगा तो हमको सिर्फ एक कॉलम का नाम वहाँ लिखना होगा। दो देखना होगा तो अभी मैंने दिखाया कि नेम और फादर नेम देखना, दो देखना होगा। तीन देखना होगा तो तीनों कॉलम हमारे तीन, हम वहाँ पर नेम कॉमा एफ नेम कॉमा एड्रेस कर देंगे तो तीनों कॉलम हमारा आउटपुट में आ जाएगा।
लेकिन अगर हमको पूरी टेबल को देखना है तो पूरी टेबल को देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे ही ऐसा करेंगे पूरी टेबल हमको दिखाई देगी। जब हमको पूरी टेबल को देखना होता है, भाई टेबल हमने क्रिएट कर ली, रोज इंसर्ट कर ली, हम देखना चाहते हैं कि हमारी टेबल में कितना कितना डेटा दिखाई दे रहा है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो वो पूरी की पूरी टेबल हमको डिस्प्ले हो जाएगी। तो सेलेक्ट कमांड का यूज़ यही होता है कि पूरी की पूरी टेबल डिस्प्ले करानी हो या उस टेबल का कुछ पार्ट हमको डिस्प्ले कराना हो तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको 2 कॉलम डिस्प्ले कराने हैं तो सेलेक्ट, फिर पहले कॉलम का नाम, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम, फिर फ्रॉम टेबल नेम, तो उससे 2 कॉलम आ जाएंगे। 3 कराने हैं तो तीनों कॉलम का नाम देना होगा, जितने कॉलम कराने होंगे उतने कॉलम का नाम हमको देना होगा। लेकिन अगर हमको पूरी टेबल डिस्प्ले करानी होगी तो हमको सारे कॉलम के नाम नहीं देने होंगे, बस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, पूरी की पूरी टेबल हमको डिस्प्ले हो जाती है। तो सेलेक्ट कमांड का बहुत यूज़ होता है, इससे हम टेबल भी देख सकते हैं और डेटाबेस भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहले क्या होता है कि सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होता है। जब भी हम टेबल क्रिएट करने जाते हैं तो पहले हमको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम से हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। वो प्रैक्टिकल वाले वीडियो में आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इस सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके हम डेटाबेस भी देख सकते हैं कि हमारे जो हमने जो MySQL इंस्टॉल किया उसमें कितने डेटाबेस बने होंगे। तो उसमें मतलब वो तो शो टेबल होता है, शो डेटाबेसेस होता है, तो उसका भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा वो सेलेक्ट बता दिया, सेलेक्ट नहीं होगा, शो से होगा। ठीक है, एक शो वर्ड भी यूज़ किया जाता है। अगर हमको जैसे मुझे ये बताना था कि टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम डेटाबेस डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि हमको पता चल जाए कितने डेटाबेस बने हुए हैं हमारे इस MySQL में, तो उसके लिए हम शो डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट का नहीं यूज़ करते, शो डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। यहाँ बताने के पीछे रीज़न ये था कि टेबल को भी डिस्प्ले कराना हो तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, और डेटाबेस को डिस्प्ले कराना हो तो शो कमांड नहीं है वो, समझो शो कोई कमांड नहीं कह सकते उसको, लेकिन शो डेटाबेसेस एक स्टेटमेंट है, तो शो डेटाबेसेस से करके हम लोग उसको देख सकते हैं। फिर शो टेबल्स करेंगे तो जितनी भी टेबल्स बनी होंगी उस डेटाबेस के अंदर वो भी डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, तो जो भी हम चीज़ डिस्प्ले कराना चाहें वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कमांड होती है ड्रॉप। ड्रॉप कमांड क्या होती है, अभी ड्रॉप के बारे में बताते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टाइप की कमांड है हमारी ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का यूज़ क्या होता है कि अगर हमको पूरी टेबल को ड्रॉप करना है मतलब पूरी टेबल को डिलीट कर देना है, उसके डेटा को भी डिलीट कर देना है, उसके स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देना है, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, और एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल, और फिर यहाँ टेबल का नाम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नाम की टेबल को हम यहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हैं, मान लो डिलीट करना चाहते हैं, पूरा परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट करेंगे तो ये टेबल पूरी की पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट कमांड का यूज़ करके भी हम टेबल डिलीट कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम, अगर हम टेबल का नाम दे दें तो पूरी टेबल की डिलीट कमांड का यूज़ करके जो हम टेबल डिलीट करेंगे तो उसमें टेबल का सिर्फ डेटा डिलीट होगा, उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। मतलब ये जितना लिखा हुआ है SID 001, अमित कुमार, PK मिश्रा, विजय सिंह, सीतापुर, कानपुर, जितना भी डेटा अंदर का लिखा हुआ है वो सिर्फ डेटा डिलीट होगा, बाकी SID, नेम, FNAME, एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करेगा, वो डिलीट नहीं होता है। डिलीट कमांड का यूज़ करके हम टेबल के अंदर का डेटा डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पूरी टेबल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्रॉप कमांड का हम यूज़ करते हैं तो टेबल का डेटा भी डिलीट हो जाता है और टेबल भी डिलीट हो जाती है, पूरी की पूरी परमानेंटली वो डिलीट हो जाती है। अगर हम डिलीट कमांड चलाएंगे उसके बाद मान लो हमने फिर से टेबल को देखना चाहते हैं और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम किया हमारा, तो उसमें आ जाएगा कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब कि वो टेबल तो एग्जिस्ट करती है लेकिन उसमें डेटा कुछ नहीं है, इसलिए वो शो नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस कमांड का यूज़ कर दिया हमने और उसकी वजह से किसी तरह के अगर हमने उसको चलाया तो फिर उसमें क्या होगा कि वो खाली, तो उससे होता क्या है कि वो, एक मिनट, तो उससे क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा भी डिलीट हो जाता है, वो टेबल भी डिलीट हो जाती है, हर चीज़ उसमें से पूरी की पूरी साफ़ हो जाती है।
तो ये थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉप और डिलीट कमांड में काफ़ी डिफरेंस होता है। एक और कमांड होती है ट्रंकेट कमांड, उसको भी किसी वीडियो में बताएंगे, तब तीनों का डिफरेंस बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वाइवा के लिहाज से भी, बेसिक से भी, और इंटरव्यू भी जो लोग एसक्यूएल पे जॉब करते हैं उनको जब इंटरव्यू देना होता है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट। ठीक है, उसको बताएंगे किसी और वीडियो में कि ट्रंकेट कमांड का यूज़ क्या होता है। जो डिलीट कमांड का यूज़ है वैसे ही ट्रंकेट कमांड का यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस, इन तीनों में डिफरेंस है, तो तीनों का एक माइन्यूट डिफरेंस है, तो उसको किसी और वीडियो के थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड का क्या यूज़ होता है वो मैंने आप लोगों को बताया टेबल का यूज़ करके, और ड्रॉप कमांड तो बहुत छोटी सी कमांड है, इसका कभी कभी यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।